Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Indigo. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants. तो जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, जो सरकारी जांच पड़ताल हुई, उससे क्या हुआ? मजबूत जो सबूत मिल गए, असेंबल मीन इकट्ठे कर लिए गए, मतलब एकत्रित कर लिए गए सबूत किनके अगेंस्ट? अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े ज़मींदार जो थे उनके अगेंस्ट. व्हेन दे सॉ दिस, जब उन्होंने ये देखा तो वो मान गए. दे एग्रीड इन प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू रूल. प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, सिद्धांत के अकॉर्डिंग टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, उनको किसानों को पैसे वापस करने थे. बट हाउ मच मस्ट वी पे, फिर उन्होंने पूछा कि हमें देने कितने होंगे. दे आस्क्ड गांधी, गांधी जी से पूछा कि हमें कितने पैसे देने होंगे वापस. दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उनको लगा कि वो पूरे पैसे वापस मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड deceitfully extorted from the sharecroppers. और जो उन्होंने इलीगली मीन गैर कानूनी और धोखे से जो छीनी थी, बेईमानी से जो पैसा वसूला था, एक्सटोर्टेड मीन छीनना या वसूलना, शेयरक्रॉपर से जो छीना था. ही आस्क्ड ओनली 50%. तो गांधी जी ने 50% की डिमांड की. देयर ही सीम्ड एंडामेंट, वो इस पर अडिग थे. एंडामेंट मीन अडिग थे इस बात पर. राइट्स रिवर्ड J.Z. होल्ड्स ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. तो चंपारण का एक ब्रिटिश मिशनरी J.Z. होल्ड्स, जिसने सारे मतलब घटना को नज़दीक से देखा था, उसने क्या लिखा? थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, और ऐसा सोचकर कि शायद वे उस बात पर अड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड द एक्सटेंट ऑफ 25%. अब प्लांटर्स का जो प्रतिनिधि था उसने क्या कहा? जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% की सीमा तक लौटाने का प्रस्ताव रखा, कि वो उन्होंने कहा कि हम 25% तक वापस कर देंगे. एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके सरप्राइज में, मतलब उसको आश्चर्य हुआ इस बात से, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड. तो गांधी इस बात पर मान गए. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और जो डेडलॉक था, जो गतिरोध था, वो दूर हो गया. मतलब पैसे वापस की डिमांड पहले गांधी जी ने की 50%, और बाद में ज़मींदारों को ये लग रहा था कि वो इस बात पर अड़े रहेंगे, 50% से नीचे नहीं आएंगे. बट बाद में वो 25% पर मान गए, और ये जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया. दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली. ये जो समझौता था, कमीशन इसको स्वीकार कर लिया एक मत से. अनएनिमसली मतलब कोई भी विरोध नहीं किया इसका, और बड़ा इजीली इसको मान लिया. बाय द कमीशन, कमीशन के द्वारा मान लिया गया. गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. तो गांधी जी क्या बताते हैं? गांधी जी ने कहा कि रिफंड की जो रकम है, पैसे हैं, वो महत्व नहीं रखते, कम महत्व है उनका. और वो कहते हैं कि इसकी तुलना में ज़मींदारों का जो धन है, धन का जो पैसे का एक भाग है, और उसके साथ उनकी इज्जत का भाग भी लौटाना पड़ा. यानी कि जो पैसे तो दिए ही हैं, साथ में उनकी इज्जत भी गई.
Therefore, as far as the peasants were concerned, इसलिए जहाँ तक किसानों की बात थी, the planters had behaved as lords above the law. जमींदार ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो किसी कानून के ऊपर कोई स्वामी है उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। मतलब जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कानून के ऊपर कोई स्वामी हो, यानी गांधी जी को उस रूप में वो समझ रहे थे कि वो कानून बहुत जानते हैं। Now the peasants saw that he had rights and defenders. अब किसानों ने देखा कि उनके पास अधिकार थे। डिफेंडर्स मीन रक्षक भी हैं उनके। He learned courage, उनमें साहस आ गया, यानी थोड़ी हिम्मत आ गई उनमें। Events justified Gandhi's position. और अब घटनाएं जो घटित हुई उन्होंने गांधी की बात को सही साबित कर दिया। Within a few years the British planters abandoned their estates. कुछ ही सालों में अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी। abandon मतलब त्याग दी। Which reverted to the peasants. अब वो वापस कर दी गई peasants को। reverted मीन वापस कर दी गई। अब वो वापस चली गई किसानों के पास। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इस तरीके से इंडिगो जो शेयर क्रॉपिंग थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से वो संतुष्ट नहीं हुए। सॉल्यूशंस मीन समाधान। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. उन्होंने देखा कि सांस्कृतिक और सामाजिक जो पिछड़ापन था चंपारण के गांव में, वहाँ पास में जो गांव थे उनमें पिछड़ापन था रिलेटेड टू सोशल और कल्चरल, सांस्कृतिक और सामाजिक। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और इसके बारे में वो जल्दी कुछ करना चाहते थे। ही अपील फॉर टीचर्स से अपील की उन्होंने। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, ये महादेव देसाई और नरहरि पारिक टू यंग मैन, दो युवा, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स, जिन्होंने गांधी को ज्वाइन किया था शिष्यों के रूप में, मतलब शिष्य बन जाते हैं उनके। एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर फॉर द वर्क, स्वयं सेवक के रूप में आगे आई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कई और बॉम्बे से आगे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और सुदूर हिस्सों से, पूना और दूसरे भागों से आगे भारत के। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। देवदास आगे, गांधी यंगेस्ट, गांधी का छोटा बेटा जो था वो भी आ गया, देवदास आश्रम से आगे, और मिसेस गांधी भी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए 6 गाँवों के अंदर। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबाई ने क्या किया, व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई के आश्रम के नियम पढ़ाए। सारे कम्युनिटी यानी समाज के अंदर जो सफाई के नियम उनके बारे में बताया, आश्रम के जो रूल थे उनके बारे में बताया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, अब स्वास्थ्य की स्थिति भी बुरी थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी को अब डॉक्टर मिल गए, मतलब एक डॉक्टर के रूप में एक डॉक्टर ने 6 महीने तक अपनी सर्विसेज दी। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 जो मेडिसिन्स अवेलेबल करवाई गई। कैस्टर ऑयल, पहला तो था कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil.
किसी के भी जीभ पर परत अगर बन जाती, यानी उसकी जीभ परत से ढक जाती, उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल। मलेरिया बुखार से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कैस्टर और क्विनीन की खुराक दी जाती थी, कैस्टर ऑयल और क्विनीन की खुराक दी जाती थी। एनीबडी विथ स्किन इरिप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी के भी अगर फोड़े फुंसी हो जाती तो उसे गंधक की जो मलहम थी वो और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a wonderful day.